could be good again. I've been nothing but a girl who really should be nothing less. Don't mess up and don't you tell us so how you actually feel. If you do, then they'll cut you right at the heel, and it hurts. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारी ड्रेसेस की वीडियो बनाई है, आप वो मेरे चैनल पर देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो। और वीडियो पसंद आए तो कॉमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पर जो मेरे पास फैब्रिक है वो है ये वाला, ये देखिए, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा फैब्रिक है और इससे मैं आपको ड्रेस बना करके दिखाऊंगी। और आजकल इस तरह की ड्रेस ना बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। मतलब ये लॉन्ग ड्रेस है, आप इजीली पहन सकते हो। जो लोग शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहन सकते हैं उनका यहाँ पर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मैं जितनी भी ड्रेस सिखाने वाली हूँ ना, अब ये नई ड्रेस वाली सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रही हूँ, उसमें सारी आपको लॉन्ग ड्रेस बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही ईजिली आप अपने घर पर पहन सकते हो। मार्केट में या कहीं भी घूमने जाओ, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो शॉर्ट ड्रेसेस के साथ तो आप लॉन्ग ड्रेस में जा सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी दिखना है और बहुत ज़्यादा रिवीलिंग फैब्रिक भी, मतलब रिवीलिंग आपको ड्रेसेस भी नहीं पहननी है, तो आप इन ड्रेसेस में जा सकते हो। आजकल बहुत ज़्यादा ये ड्रेसेस ट्रेंड में हैं, तो आप इन्हें पहन सकते हो। विदाउट स्लीव भी आप इसे बना सकते हो, स्लीव के साथ भी बना सकते हो। ये जो ड्रेस मैं आपको सिखाऊंगी ना, ये होगी स्लीव के साथ और लॉन्ग ड्रेस रहेगी। आप इजीली इसको कैरी कर सकते हो, बहुत ही कंफर्टेबली आपको आएगी। तो आइए हम वीडियो बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने नाप लिखा हुआ है, तो मैं सबसे पहले आपको समझा देती हूँ किस तरीके से मैंने यहाँ पर लिया है। अब यहाँ पे देखो, आपको पहले टॉप पार्ट कट करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको ये 3 लेयर्स कट करने हैं। तो टॉप पार्ट के लिए आपकी जितनी भी टोटल लेंथ होगी उसमें से आपको टॉप पार्ट यहाँ पे ले लेना है और बाकी जो बची हुई लेंथ है उसमें से आपको ये तीनों पार्ट यहाँ पे कट करने हैं। मेरे पास जो फैब्रिक है वो 3 मीटर फैब्रिक है, मैं इसमें से ही बनाऊँगी। और एक इम्पोर्टेंट बात जो कि मैं इस ड्रेस के बारे में आपको बताऊँगी, अब यहाँ पे जो मैं ड्रेस बना रही हूँ उसमें मैंने बहुत ज़्यादा फ्लेयर नहीं लिए हैं, क्योंकि ये ड्रेस है। अगर आप कुर्ती बनाओगे तो फिर यहाँ पर आपको लंबाई डबल लेनी पड़ेगी, समझ रहे हो। मैंने यहाँ पर 1.5 गुना ली है, आपको यहाँ पे सीधा डबल लेनी पड़ेगी। जितनी आपकी कमर होती है उससे दुगना आप यहाँ पे लेते हो, उसका डबल। और जितना ये होगा टोटल लंबाई, उसकी डबल आपको यहाँ पे लेनी है। उसे मतलब कुर्ती में हम इसी तरीके से बनाते हैं, काफ़ी अच्छा फ्लेयर आता है। और क्योंकि ये ड्रेस है तो बहुत ज़्यादा फ्लेयर की इसमें ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल फ्लेयर की बहुत अच्छी ड्रेस लगती है, तो मैं नॉर्मल फ्लेयर वाली यहाँ पर बनाऊँगी। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मेरी वॉइस इस तरीके से आ रही है, फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगी अच्छे समझाने की। तो ये देखिए, टॉप पार्ट यहाँ पर हम सबसे पहले कट करेंगे। तो 14 इंच प्लस 1, क्योंकि 14 इंच का हमें रेडी चाहिए, 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। हाफ इंच यहाँ सिलाई में जाएगा और हाफ इंच यहाँ, तो 1 इंच आपको एक्स्ट्रा ले लेना है। अब यहाँ से जो शोल्डर है वो 7.5 मैंने लिया है, आर्म होल 8 इंच लिया है, चेस्ट के लिए 8.5 लिए। जितनी आपकी चेस्ट है उसे आपको 4 से डिवाइड करना है और फिर आपको चेस्ट लेनी है। 34 मेरी चेस्ट है, उसे मैंने 4 से डिवाइड किया, 8.5 आया यहाँ पे चेस्ट के लिए। और उसके बाद यहाँ से कमर का है हमारा 30 है कमर, 30 को डिवाइड करेंगे 4 से, 7.5 आएगा। 1 इंच यहाँ से हमने इस तरीके से कट कर देंगे, 1 इंच ऊपर लेकर के यहाँ से, इससे शेप बहुत अच्छी आती है। नेक की जो विड्थ है 4 इंच ली है, लेंथ 8 इंच ली है। इस तरह से हमारा टॉप पार्ट कट हो जाएगा। उसके बाद जो आपको नीचे ये जो लेयर कट करनी है ना, वो आपको करनी है अपनी कमर के अकॉर्डिंग। कमर हमारी 30 है, तो फर्स्ट जो लेयर हम कमर हमारी है 30 को हम 1.5 से इंटू करेंगे, मतलब 1.5 गुना लेंगे 30 का, तो 4 और 45 आएगा यहाँ पे, ये है मीटर। और ये जो सेकंड वाली लेयर है ये आपको यहाँ पे देखिए, कमर 30 है तो इसे आपको इंटू करना है 2.5 से, तो 75 यहाँ पे आएगा। और जो थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर के लिए हम कमर को करेंगे 3.5 से और ये आएगा 10। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई है हमारी। अब चौड़ाई किस हिसाब से लेंगे, ये देखिए टोटल जो कपड़े की लेंथ थी वो थी 34.5, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे पहले इसकी चौड़ाई ली है, फिर उसमें थोड़ी सी ज़्यादा ये ली है, फिर उससे थोड़ी सी ज़्यादा ये वाली ली है। तो जो फर्स्ट वाली यहाँ पर है वो है 9 इंच, उसके बाद जो सेकंड वाली है उसमें 9 में हमने 2.5 इंच प्लस किए हैं,
ठीक। और जो थर्ड वाली है तो 9, 10, 11, 11.5 हो गया है ना। इसका यहाँ पे 11.5 में हमने 2.5 और प्लस कर दिया है। जितनी ये है उसमें 2.5 यहाँ पे प्लस किया और जितनी ये टोटल आएगी उसमें 2.5 हमने यहाँ प्लस किया। इस तरीके से हमने लेयर कट की है और ये 3 मीटर फैब्रिक से मैंने बनाया है। अब मैं साथ में चार्ट भी लगा दूँगी, आप देख लेना। तब हम बनाना शुरू करते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। तो यहाँ पे मैं अस्तर का यूज़ करूँगी, लाइनिंग मैं नीचे लगाऊंगी। तो कपड़ा मैंने धो के सुखा लिया है। ये पहले से मैंने एक और ड्रेस बनाई थी उसका बचा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड करके इसे रख दिया है। अब नीचे बराबर करने के लिए मैं निशान लगा दूँगी इसमें। ऊपर केवल टॉप पार्ट में मैं यहाँ पर लाइनिंग लगाऊँगी, बॉटम पार्ट में नहीं लगाऊँगी। तो ये देखिए, अब यहाँ से लंबाई लेंगे हम 15 इंच। 14 इंच का हमें रेडी चाहिए, तो हम 15 इंच यहाँ पर लेंथ लेंगे। तो लंबाई मैं यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा दूंगी और इसे हमें सीधा मिला देना है। और ध्यान रखना, जो बंद साइड है वहीं से हमें निशान लगाने हैं। बंद साइड मैंने अपनी साइड रखी है और खुली साइड दूसरी साइड है, ठीक है। बंद साइड से हम निशान लगाते हैं। अब आपके जो भी शोल्डर होंगे उसमें आपको 1/2 इंच ऐड करने हैं। जब हम पीछे का नेक बहुत छोटा बनाते हैं, 2 इंच तक बनाते हैं, 2-2.5 इंच तक, तो हमें आधा इंच ऐड करना होता है। अब आर्म होल मैंने 8 इंच रखे हैं यहाँ पर। अब यहाँ से चेस्ट आपकी जितनी भी होगी, यहाँ पे 34 है, उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारी चेस्ट। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, जितनी भी आपकी चेस्ट होगी उसे आपको 4 से डिवाइड करना है और फिर आपकी चेस्ट का निशान लगा देना है। अब यहाँ पे साइड में 1 इंच मैंने लिया है एक्स्ट्रा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़ा इसमें नहीं है। 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा काफ़ी है। और अब सीधा नीचे हम कमर की साइड आएंगे। कमर हमारी है यहाँ पर 30, डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पर हम 7.5 आ जाएगा। तो हम अपनी कमर का नाप मैं अभी यहाँ पे ढूंढ के मैंने लिखा हुआ है साइड में कॉपी में, और फिर यहाँ पर लिख दूँगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब इन दोनों मार्क को हम आपस में ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। और कहीं पर भी समझने में दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। तो 1/2 इंच हम अंदर की साइड एक्स्ट्रा लेंगे और इसे ऊपर तक मिला देंगे इस तरीके से। और अब यहाँ से हम ऐसे शेप देंगे, तो जितना आपका ये होगा ना आर्म होल, उसका आपको हाफ कर देना है। इस तरीके से हाफ में निशान लगाना है और यहीं से आपको शेप देनी है, मतलब यहाँ से आपको कर्व देना है इस तरीके से। अंदर वाला थोड़ा अंदर की साइड देते हैं और एक बाहर वाला आर्म होल भी हम इस तरह से लगा देंगे। तो दोनों निशान हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। अब 1/2 इंच हम ऊपर की साइड से शोल्डर डाउन करेंगे। तो शोल्डर हमारे डाउन हो गए हैं। 1 इंच हम यहाँ से ऊपर बढ़ाएंगे और इसे भी हम निशान सीधा लगा देंगे। इससे क्या होता है, इससे साइड से लुक बहुत अच्छा आता है, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। जब आप पहनोगे ड्रेस तो उसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। और अब इसे सिंपली हम कट कर देंगे। हमारे 4 पार्ट कट होंगे, मतलब 2 पार्ट कट होंगे फ्रंट और बैक के लिए। हमने 4 फोल्ड करके रखा था कपड़ा। अब मेन फैब्रिक को हम इस तरीके से उठाएंगे और मेन फैब्रिक को भी हम ऐसे ही रख लेंगे। और ध्यान रखना, बंद साइड को बंद साइड ही हमें रखना है, बिल्कुल बराबर से करके हम रख लेंगे और बिल्कुल इसके ऊपर ही हम कट कर देंगे। और जो स्लीव की लेंथ है यहाँ पर मैं थोड़ी ज़्यादा रखूँगी और आगे की साइड हल्की हल्की मैं यहाँ पर गैदर्स डालूँगी। मैं चुन्नट वाली जो होती है हमारी स्लीव्स वैसी बनाने वाली हूँ मैं इसमें। और अब इस तरीके से मैंने इसे कटिंग कर दिया है। और अब यहाँ से बाकी के जो फैब्रिक है उसे हमें 4 फोल्ड करना है। अब हमने आर्म होल 8 इंच लिया था, तो हम उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर के चौड़ाई लेंगे कपड़े की। और लंबाई यहाँ पर आप अपने हिसाब से ले सकते हो। 16 इंच मैंने यहाँ पर लंबाई रखी है और 1 से 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले लें सिलाई मार्जिन के लिए। और अब इसे सीधा मैं मिला दूँ। 3 इंच पे यहाँ निशान लगाया और 3 इंच पे मैंने यहाँ निशान लगाया। दोनों को मैंने आपस में इस तरह से जॉइन कर लिया। और यहाँ की आगे की जैसे हम स्लीव में शेप देते हैं ना, वैसी हमें शेप देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आगे साइज में चुन्नट डालनी है। तो आगे की चौड़ाई हम पूरी ही रखेंगे, आगे से कोई हम शेप यहाँ पे नहीं देंगे,
सिंपल ऐसे ही हम इसे रखने वाले हैं। पूरी चौड़ाई मैं आगे से ले लूँगी और इसे मैं यहाँ पर कट कर दूँगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये कट कर देना। आगे की साइड में इसमें इलास्टिक लगाऊंगी, पतले वाली इलास्टिक आती है वो वाली। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर इसका लुक आएगा। हमारी जो स्लीव है अब एक साइड से बंद थी तो उसे भी मैं यहाँ से नीचे से कट कर दूँगी। तो स्लीव हमारी यहाँ पे इस तरह से हो गई। अब ये जो टोटल है ना 8 इंच पे जो हमारी फिटिंग थी वहाँ पे निशान लगाएंगे, इसका हाफ लेंगे और बीच में 1 इंच पे गोलाई दे देंगे। 8 इंच ये है हमारा, जितना आर्म होल था उस पर हमारी फिटिंग आएगी। तो निशान आपको लगा लेना, यहाँ से हल्की शेप हमें ऐसे दे देनी है। अब ये जो कपड़ा है ना ये थोड़ा स्ट्रेचेबल है, मतलब इसमें जैसे सिलवटे वाला कपड़ा होता है इस तरीके का कपड़ा है ये। तो आप कोई भी कपड़ा यहाँ पे ले सकते हो। अब मैं यहाँ पे इस तरह से फ्रंट वाले में शेप दे दूँगी और जो शेप आपको देनी केवल आगे की जो 2 फैब्रिक है उसी में देनी है। और यहाँ से हमारी इस तरह से सिलाई आएगी थोड़ी तिरछी करके, यहाँ से इस तरह से और ऐसे आएगी तिरछी सिलाई, क्योंकि यहाँ से हमें कैदर्स बनानी है। तो ये हमारी यहाँ पर स्लीव्स भी कट हो गई है। और अब ये देखिए मैंने यहाँ पर कटिंग का तरीका आपको बता दिया था और मैं आपको यहाँ पे कटिंग के बाद का ये इस तरह से दिखा रही हूँ। मैंने कटिंग कर ली है यहाँ पे, जितना हमारा टॉप पार्ट है उसका 1.5 गुना नीचे लिया है, फिर यहाँ पे 2.5 लिया है। इस तरह से मैंने यहाँ पर कटिंग कर दी है। अब हम टॉप पार्ट रेडी करेंगे। सबसे पहले मैं निशान लगा लूँगी। 4 इंच मैंने यहाँ पर विड्थ रखी है नेक की, और जो बैक नेक है इसमें आप 1.5 से 2 इंच भी ले सकते हो। मैंने 1 इंच लिया है यहाँ पे। इस तरीके से। और जो फ्रंट नेक है विड्थ आपको सेम ही लेनी है फ्रंट और बैक में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आर्म होल की कटिंग कर दूँगी, फ्रंट आर्म होल की। अब यहाँ पर नेक की आपको विड्थ लेनी है 4 इंच पर। यहाँ से टोटल लेंथ आप ले लें 7.5 इंच या 8 इंच के आसपास रख लें आप, और 5 इंच पर आप यहाँ पे ले लें और इस तरह से आपको ऐसे सीधा मिला देना है। और अब यहाँ से आपको गोलाई दे देनी है और नीचे की साइड आपको कुछ इस तरीके से सीधा नीचे तक मिला देना है। तो ये हो गई हमारे फ्रंट की जो नेक है, और इसमें आप चाहे तो बुकरम वाला भी बना सकते हो। मैं ऐसे सिंपल वाला ही बनाऊंगी। तो दूसरी साइड भी जो मार्क हो गए उसके ऊपर मैं चॉक से इसे डार्क कर दूंगी, क्योंकि ये लाइनिंग का फैब्रिक है तो दूसरी साइड भी मार्किंग आपको इजीली दिख जाएगी। और अगर नॉर्मल आपका फैब्रिक है, आप इस तरह से बनाना चाहते हो नेक, तो एक कटर आता है उससे दूसरी साइड भी मार्क हो जाता है। आप वो बहुत इजीली मार्केट से ले सकते हो, बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। सस्ता ही मिलता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे सिलाई कर दी है दोनों फैब्रिक को एक साथ रख करके। और अब हाफ इंच की दूरी पे मैं यहाँ पे कटिंग कर दूँगी इस तरीके से। और हल्का हल्का हम ये सिलाई आपको कट नहीं है, हल्का हल्का कट हम यहाँ पर लगा देंगे पूरे में। जब इसे फोल्ड करेंगे तो उससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी इस तरीके से। और अभी इसे हम सीधा कर देंगे। तो इसमें ध्यान रखना, मैंने जो कपड़ा रखा था ना वो राइट साइड ही रख करके कटिंग की थी, ताकि जब इसे सीधा करें कपड़े को तो ये जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है ये हमारी कपड़े की रॉन्ग साइड को मुड़ जाए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपको सीधा करना है और फिर इसके ऊपर आप प्रेस कर ले। इससे जो नेक है ना बिल्कुल सेट हो जाएगा आपका प्रेस करने के बाद। तो इस तरीके से आपको इसे रेडी कर लेना है। बैक पार्ट भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से रेडी करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से, जैसे आपने फ्रंट नेक रेडी किया बिल्कुल ऐसे ही आपको कर लेना है। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो ना, यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या मेरा इंस्टाग्राम पेज है इजी स्टिचिंग नाम से आप सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप मुझे वहाँ पर जा कर के फॉलो कर लो। जितनी भी नई ड्रेसेस होती है वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और आप अलग से मुझे DM कर सकते हो, मुझे फ़ोटो भेज सकते हो। आपका कोई भी क्वेश्चन हो मैं आपको रिप्लाई वहाँ पर ज़रूर से करूँगी।
तो यहाँ पर देखिए अब हम शोल्डर जॉइन करेंगे। तो ये इस तरीके से आपको कपड़ा रखना है, बहुत ध्यान से देखना। ऐसे इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारी सिलाई होगी अंदर की साइड जाएगी और बाहर से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ दिखेगा। तो इस तरह से आपको कपड़ा रखना है, राइट साइड को राइट साइड रखना है, सेंटर से सेंटर मिला के जॉइन वाला, और लाइनिंग को लाइनिंग के साथ स्टिच करना है, मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ स्टिच करना है। और इस तरह से पकड़ के 1/2 इंच पर आपको सिलाई लगा देनी है। दोनों पार्ट में आपको इसी तरीके से लगानी है। ये शोल्डर वाला पार्ट है हमारा। जब आप नेक पहले से रेडी कर लेते हो ना, तो उसके बाद आपको इस तरीके से ये जॉइन करना होता है। आप देखिए किस तरह से मैंने कपड़े को रखा है, और यहाँ पर हम 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई मैंने लगा दी है, अब इसे हम सीधा करेंगे। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी यहाँ पर ये शोल्डर जॉइंट हुए हैं। ये देखिए इस तरीके से रॉन्ग साइड भी फिनिशिंग आ गई है और राइट साइड भी फिनिशिंग है। सिलाई वाला एरिया हमारा अंदर की साइड चला जाएगा। तो आपको शोल्डर इस तरह से जॉइन करने हैं। आप यहाँ पे प्रेस लगाओगे, बहुत ही फिनिशिंग से आपका ये सेट हो जाएगा। तो नेक रेडी करने के बाद आप बाकी चारों तरफ भी आपको सिलाई कर देनी है अच्छे से। तो सिलाई करके हम दोनों कपड़े को जॉइन कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमने चारों तरफ इसकी सिलाई कर दी है, और ये नेक हमारा कुछ इस तरीके से बन करके तैयार हुआ है। आप चाहो तो नेक की लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। तो अब ये देखिए जो हमारा बॉटम पार्ट था उसमें गैदरिंग आपको डालनी है। सुई धागे की मदद से आप इसमें गैदरिंग डालने, मतलब छोटी छोटी चुन्नट आपको डालनी है, और उन्हें आपस में आपको फिर सिल करके तैयार कर लेना है। सबको आपस में अटैच कर देना है। ये देखिए अटैच करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, और फिर आपको इसे टॉप पार्ट के साथ अटैच कर देना है। बहुत ही सिंपल तरीका है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर स्लीव जॉइन करनी है। तो आपको स्लीव्स लेनी है, और अब यहाँ से जो हमारी कटिंग वाली साइड थी, ध्यान रखना है कटिंग वाली साइड ही आपको रखनी है, और पूरे में 1/2 इंच की दूरी पर आपको सिलाई लगानी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाई है। सिलाई लगाने में ये देखिए कपड़ा थोड़ा बड़ा दिख रहा है, क्योंकि हमारा कपड़ा जो है ना वो थोड़ा स्ट्रेचेबल है, और जो टॉप पार्ट है उसमें हमने लाइनिंग लगाई तो उतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे बाद में आप कट कर देना। अब यहाँ से आपको फिटिंग नहीं डालनी है, पूरा कपड़ा ही आपको सिल लेना है। देखिए केवल मैंने 1/2 इंच ही साइड में छोड़ा है। तो आपको इस तरीके से इसमें स्टिच कर देना है। अब कोने से आपको स्टिच करना शुरू करना है, और नीचे तक आपको फिटिंग के निशान लगा लेने हैं अपने टॉप पार्ट में। और फिर देखिए पिन लगा के लें आप, ताकि आपको सिलाई करने में इजी रहे। तो पूरे में आपको इस तरीके से सिलाई करनी है टॉप पार्ट में, और फिर पूरा नीचे तक ले जा करके बॉटम पार्ट में भी पूरे में सिलाई कर देनी है। तो इस तरीके से आपको पूरे में सिलाई करनी है। दूसरी साइड में हम ऐसे ही कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स भी जॉइन हो गई है। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से फ़ोल्ड करके ऐसे फ़ोल्ड करना है। जितनी चौड़ी आपकी इलास्टिक होगी ना उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फ़ोल्ड करना है। मेरे पास जो इलास्टिक है देखिए ये शायद 1/2 इंच से भी कम है। तो आप एक बार नाप लें इस तरह से रख के, और फिर आपको सिलाई कर देनी है। तो आप अपने मेज़र कर लें, आप अपने हाथ में भी जहाँ तक आएगा कि कितना आपके लिए सही रहेगा, और उस हिसाब से आप इसे कट कर दें। मैंने यहाँ पे सेफ्टी पिन की हेल्प से इसे इसके अंदर डालूँगी। सिलाई मैंने कर दी है। अब मैं इलास्टिक डालूँगी और फिर दोनों साइड से सिल करके, और यहाँ पर हमारी स्लीव भी रेडी हो जाएगी। बहुत इजी तरीका है ये। और फिर भी अगर आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप इजीली मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और कोई आपकी अलग से आप ड्रेसेस चाहते हो, आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस पर वीडियो ज़रूर से बनाऊंगी। क्योंकि मैं काफ़ी सारी जो नई आजकल ट्रेंडिंग में ड्रेसेस है वो बनाना सिखा रही हूँ। मैंने बस्टियर ड्रेस भी बनाई है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल बनी है, आप उसे भी देख सकते हो मेरी जो वीडियोस है उनमें, और बहुत ही ईजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, आप उसे ज़रूर से देखना। तो देखिए मैंने सिलाई यहाँ पर कर ली है, और इस तरीके से हमारी यहाँ पर स्लीव्स भी रेडी हो गई। अब ये जो थोड़ी सी जगह हमने छोड़ी थी उसे भी हम सिल देंगे। और ये देखिए ब्यूटीफुल, हमारी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल यहाँ पे हमारी स्लीव्स बन करके तैयार हुई है। ये देखो काफ़ी ज़्यादा इसमें जो हमारा पफ है वो बना है। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे स्लीव्स भी लग गई। दूसरी स्लीव भी आपको इसी तरीके से रेडी कर लेनी है। टाइम इसमें काफ़ी कम लगा है बनने में, बहुत जल्दी बन गई है। तो ये देखिए ये हमारी यहाँ पर ड्रेस बन करके तैयार हो गई है।
टॉप पार्ट कुछ इस तरीके से है, बॉटम पार्ट कुछ ऐसे है। नीचे की साइड से भी आपको सिल देना है, बॉटम पार्ट में भी थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे फोल्ड करके। और ये सिलाई के बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। आपको ये पसंद आए ना तो प्लीज़ 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 कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। और आप बनाओगे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ोटो ज़रूर से भेजना कि हमने आपकी ड्रेस देख करके ये ड्रेस बनाई है, तो मैं स्टोरी पे मेंशन करूँगी। तो ये देखिए, ये इसका फाइनल लुक है। बहुत ही ब्यूटीफुल हमारी ड्रेस बनी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना।